डियर साथियों, आप सभी लोग को एक बहुत अच्छा कहानी सुनाने जा रहे हैं। भगवान कृष्ण का कालिया नाग से कैसे से लड़ाई हुआ था, पूरी कहानी आप लोग सुना रहे हैं। जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल में बाबा नंद और मैया जसोदा के साथ रहा करते थे, उस समय कालिया नामक 5 फनों वाला एक भयंकर और महान विषधर नाग भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ पक्षी से दुश्मनी होने के कारण गोकुल के पास बहने वाली यमुना नदी में आकर रहने लगा था। इससे पूरी यमुना नदी में कालिया नाग का जहर फैल गया था। इससे न केवल नदी के जलीय जीव मरने लगे, बल्कि नदी के जहरीले पानी पीकर पशु पक्षी और गांव वालों की भी मृत्यु होने लगी। संयोग से एक दिन भगवान लीलाधर श्री कृष्ण अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ यमुना के तट पर खेल रहे थे, गेंद खेल रहे थे। खेलते खेलते गेंद अचानक यमुना नदी में जा गिरा। अब नदी से गेंद कौन निकाले, एक भी ग्वाल बाल सखा तैयार न हुए। बलराम भैया ने भी इनकार कर दिया। तब अपनी लीला को दिखाते हुए भगवान कृष्ण गेंद को निकालने के लिए कृष्ण यमुना नदी में कूद पड़े। मुष्टि प्रहार से पस्त हो गया कालिया नाग। उसके यमुना में कूदते ही नदी में सो रहा कालिया नाग जग गया। नींद में खलल पड़ने पर कालिया क्रोधित और भी भयंकर दिखाई दे रहा था। वह श्री कृष्ण को अपने जहर का शिकार बनाने लगा, लेकिन कालिया नाग जहाँ विष छोड़ता या फन मारता, श्री कृष्ण वहाँ से कब के हट चुके होते। वहीं श्री कृष्ण ने अपनी मुट्ठी यानी मुक्कों से प्रहार किया, नाग को पस्त कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ यह बात माता यशोदा समेत पूरे गोकुल को पता चल गई। पूरे गांव वाले दौड़े दौड़े यमुना नदी आ गए। नंद बाबा सहित सभी गौवासी आश्चर्य और कौतुक से यह दृश्य नज़ारा देख रहे थे। जल्दी ही विषैले कालिया नाग को श्री कृष्ण ने इतना थका दिया कि वह बेसुध हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को नदी छोड़कर जाने का आदेश दिया, लेकिन वह नदी माना और एक बार फिर श्री कृष्ण पर हमला कर दिया। इस बार लड़ाई और भी भयंकर थी। उधर मैया जसोदा का दिल बैठा जा रहा था। उनकी आंखों से आंसुओं का झरना बह निकला था। काफ़ी देर तक भगवान कृष्ण और कालिया नाग की जोरदार लड़ाई होती रही। कुछ समय बाद कालिया नाग हार गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग के 5 फनों को नाथ दिया और उस पर बांसुरी बजाकर नृत्य करने लगे और उसे अपने बस में कर लिया। कालिया नाग को नाथने के बाद नाग की पत्नियों ने श्री कृष्ण से विनती की कि उनके पति को माफ़ कर दे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को क्षमा कर दिया, लेकिन उसको ये हिदायत दिया कि यमुना नदी से बाहर निकलते ही कालिया नाग वहाँ से भागने लगा। भगवान कृष्ण ने उसे रुकने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं रुका। श्री कृष्ण जानते थे कालिया नाग एक महान विषैला सांप है। वह जहाँ भी जाएगा एक मनुष्य और जीवों के लिए काल ही सिद्ध होगा। इसलिए श्री कृष्ण ने कालिया नाग को श्राप दिया, ओ कालिया, यदि भागने के दौरान जहाँ भी पीछे मुड़कर देखोगे वहीं पत्थर के हो जाओगे। कहते ही वृंदावन से लगभग 5 किलोमीटर दूर जैत गांव में ही कालिया नाग ने पीछे मुड़कर देखा और पत्थर का हो गया। आज इस जगह पर कालिया नाग का मंदिर है। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर इसको लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। अब भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी 16 अगस्त को आने वाला है। दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरे तरफ से शुभकामनाएं।